आज हम एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी मिस्टेक है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मिस्टेक हमारा एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पॉइंट था, इसका आंसर में एक छोटी सी गलती हो गई है, आप उसको सुधार लीजिए। हमारा जो इसमें फर्स्ट पॉइंट था क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें ए और बी का मान ज्ञात करना था और रैखिक समीकरण युग्म हमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये कंडीशन दी हुई थी। तो ये पहला समीकरण दिया था, ये दूसरा समीकरण हमारे पास दोनों समीकरण दिए हुए थे। ये दूसरा समीकरण है। इसको जब हमने अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन में लगा के सॉल्व किया था, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन ये मिला था और सेकंड इक्वेशन ये मिला था। फिर हमने दोनों समीकरणों को हल किया था, पहला और दूसरा समीकरण को, तो हमने वज्रगुणन विधि से ही किया था। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इन सब का मान निकाला था और उसको जब हमने सॉल्व किया था तो ये हमारे पास मिला था। तो मिस्टेक जो क्या है, छोटी सी, सब कुछ तो ठीक है। यहाँ पर मैंने जो है ये 4 है, मुझे 5 की गुणा 4 में करना चाहिए था, तो मैंने गलती से 5 चौक 20 होता है, लेकिन मैंने गलती से यहाँ पर 36 लिख दिया है, जिसकी वजह से आंसर में थोड़ा सा चेंज आ गया है। तो मैं चाहता हूँ कि वो आप ठीक कर लें। सब कुछ ठीक है, आंसर भी, जो छोटी सी मिस्टेक है बस मैं वो बता रहा हूँ। ये पूरा इधर की कैलकुलेशन ये सब ठीक है। जब हम 5 की गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौक 20 होगा। मैंने यहाँ पर गलती से 36 लिख दिया था, तो आप यहाँ पर 20 लिख लीजिए। तो जब आप 20 आएगा तो ये ए बटे में 36 की जगह पर ए बटे में 20 आएगा। तो जब ये ए बटे में 20 हो जाएगा और बाकी सब कुछ ठीक है, इधर का भी सब ठीक है, ये सब सही है, ये भी सब सही है, तो जब हम जहाँ पर भी 36 है वहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ पर भी 20 आ जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 की 1 में करेंगे तो यहाँ पर भी 20 आ जाएगा। और अब जहाँ 36 है वहाँ भी 20 रहेगा। तो जब ये 4 से 20 को काटेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो ए का मान जो हमारा 9 आ गया था आंसर में, वो ए का मान 9 नहीं आएगा, ए का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब ये सही है, ए का मान, ए की वैल्यू 5 आएगी और बी की वैल्यू 1 आएगी। यही छोटी सी मिस्टेक थी, मल्टीप्लाई करते समय मैंने वहाँ पर 36 लिख दिया था गलती से, लेकिन ये 20 आएगा और बाकी कैलकुलेशन सही है। अब आप इसको देख सकते हैं। और आज अब हम जो थर्ड पॉइंट सॉल्व करते हैं, जब हम थर्ड पॉइंट को सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें समीकरण दिया हुआ है। देखते हैं क्या समीकरण दिया है और क्वेश्चन में क्या कहा गया है। समीकरण हमारे पास है ये समीकरण है। इसमें कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो हमें दोनों समीकरण दिया है, उनको लिखते हैं। पहला समीकरण है हमारे पास 8x प्लस 5y बराबर 9, ये पहला समीकरण है। और दूसरा दिया है 3x प्लस 2y बराबर 4। तो अब आप समीकरणों को देख सकते हैं, ये हमारे पास समीकरण है। पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। तो जब हम इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से पहले हल करेंगे, फिर वज्रगुणन विधि से करेंगे।
पहले इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक समीकरण लेना है तो हम समीकरण 2 का प्रयोग करते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 3x + 2y = 4 है। किसी भी एक चर का मान निकालिए, मान लीजिए y का निकालते हैं तो 3x माइनस में जाएगा और y का मान जब निकलेगा 4 - 3x, 2 इसके बटे में चला जाएगा। यह आपका समीकरण 3 भी आ गया। अब ये जो समीकरण 3 आया है इसका मान हमने 2 लिया है तो समीकरण 1 में रखेंगे इस प्रकार से, y = 4 - 3x बटे में 2 समीकरण 1 में रखने पर। तो जब हम ऐसा करेंगे तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 8x + 5 गुणा का निशान और y की जगह पर लिखेंगे हम 4 - 3x बटे में 2 और बराबर 9। अब यहाँ पर अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट में ये मिल जाएगा हमें 8x प्लस इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगाते हैं, 5 × 4 = 20 और ये प्लस माइनस माइनस 5 × 3 = 15, यहाँ पर x भी है और 1 की गुणा 2 में करेंगे 2 बराबर 9। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो 2 को 1 से भाग करेंगे 2 आएगा, यानी कि 2 की गुणा 8x में कर देंगे 16x प्लस 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की गुणा इसमें करेंगे तो ये हमें 20 - 15x मिल जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे और अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 16x में से जब हम 15x घटाएंगे तो ये हमें 1x देगा, प्लस का ज़्यादा है तो यानी कि x + 20 बटे में 2 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x प्लस और 16 और ये आ जाएगा हमारा x तो हो गया और प्लस का 20 बटे में 2 बराबर आ जाएगा 9 के। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे तो 1 की गुणा इसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा x + 20 और 2 × 18 हो जाएगा। तो x का मान निकल गया 18 माइनस का 20 और ये आ गया x का मान -2। तो इस तरह से x का मान तो निकल गया। अब आप x का मान समीकरण 3 में रख सकते हैं, x बराबर -2 समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारे पास क्या है, समीकरण 3 है y = 4 - 3x बटे में 2। तो y = 4 - 3x बटे में 2। अब यहाँ पर हम रखते हैं मान तो ये आएगा 4 - 3 गुणा x का मान -2 और बटे में 2। तो y बराबर आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 बटे में 2 बराबर 6 और 4 10 बटे में 2 काट देंगे तो 5 आ गया। तो अब आप कह सकते हैं कि x का मान -2 है और y का मान 5 है। तो ये हमने समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिया है। अब हम इसी समीकरण को विलोपन वज्रगुणन विधि से हल करते हैं। तो जब हम वज्रगुणन विधि का प्रयोग करेंगे, वज्रगुणन विधि से, तो वज्रगुणन विधि क्या है, पहले आप समीकरण लीजिए। तो 8x + 5y = 9 था, तो आप इसको 9 को इधर लाइए तो ये व्यापक रूप में जब आएगा तो 8x + 5y - 9 = 0। ये हमारा पहला समीकरण है। अब उसके बाद जब हम दूसरा समीकरण लिखेंगे तो दूसरा समीकरण दिया है 3x + 2y = 4। जब व्यापक रूप में इधर लाएंगे 4 को तो ये बन जाएगा 3x
प्लस का 2y माइनस 4 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पर हम मान निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। a1 कितना आ जाएगा 8, b1 आ जाएगा 5, c1 आ जाएगा माइनस का 9। और जब हम समीकरण 2 से निकालेंगे तो a2 3 है, b2 2 है, c2 माइनस का 4 है। तो अब यहाँ पर हम निकालते हैं। तो सबसे पहले x का मान जब निकलता है तो वहाँ पर हमें b1, b2, c1, c2, फिर y के लिए a1, a2 और फिर b1, b2, इसकी मल्टीप्लाई होती है, फिर ये माइनस हो जाता है, फिर इसकी मल्टीप्लाई होती है, फिर ये माइनस हो जाता है, इसकी मल्टीप्लाई होती है, ये माइनस हो जाता है। तो अब हमें मिलेगा b1 का मान है 5 और b2 का मान है 2 और c1 का मान है माइनस का 9, c2 का मान है माइनस का 4 और y के लिए आ जाएगा a1 का मान आ जाएगा हमारे पास 8, a2 का आ जाएगा 3 और फिर b1 का आ जाएगा 5, b2 का आ जाएगा 2। तो x के लिए हमारा इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा 5 चौक 20, फिर माइनस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिर प्लस माइनस माइनस 2 नीम 18, माइनस का 18 आ जाएगा बराबर y के लिए करता हूँ। अब तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जब होगी तो ये हमें देगा माइनस का 9 और 3 के जब गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस का 9 3 27 और फिर माइनस का निशान ब्रैकेट, माइनस प्लस माइनस का आ जाएगा 8 चौक 4 8 32 बराबर। जब हम 1 के लिए हल करेंगे तो यह आ जाएगा 8 दूनी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 माइनस 3 बचे 15। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x बटे में आ जाएगा माइनस का 20, ये माइनस माइनस प्लस का 18 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 27, माइनस माइनस प्लस का 32 और 1 बटे में 16 में से 15 घटा देंगे 1 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में जब हम इसको हल करेंगे तो x बटे में माइनस 20 और प्लस का 18 घटेगा तो माइनस का ज़्यादा है तो ये बचेगा x बटे में माइनस का 2, x बटे में माइनस का 2 और जब y का आ जाएगा तो अब हमें 32 में से 27 घटाना है और प्लस का ज़्यादा है तो ये आ जाएगा हमारा 5 और बराबर 1 बटे में 1 है। तो जब हम x इसको इसके बराबर रखते हैं फिर इसको इसके बराबर रखते हैं x और y का मान ज्ञात करने के लिए। तो इसको जब हम इसके बराबर रखेंगे और y बटे 5 को भी इसके बराबर रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो x की 1 में करेंगे तो x आएगा, 2 की इसमें कर देंगे तो माइनस का 2, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई तो y की 1 में करेंगे y, 5 की 5। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं x का मान -2 है और y का मान 5 है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, आप देखेंगे कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आप कह सकते हैं कि वज्रगुणन विधि यहाँ पर अधिक उपयुक्त है, इसलिए वज्र गुणन विधि अधिक उपयुक्त है।